वेलकम टू गाइस विक्ट्री क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का एक चैप्टर है रस। तो उसमें आइए समझते हैं रस होता क्या है। तो साहित्य में रस का अभिप्राय आनंद है। साहित्य में रस का अभिप्राय क्या है? आनंद है। काव्य को पढ़ने अथवा नाटक को देखने से जो विशेष प्रकार का आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहा जाता है। इसका जो मेन पॉइंट है वो क्या है? आनंद। ये जो है साहित्य का अभिप्राय, साहित्य में रस का अभिप्राय क्या है? आनंद है। उसके बाद जैसे आप किसी चीज को देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, उससे जो आपको आनंद प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? आनंद प्राप्त होता है। उसे हम क्या कह रहे हैं? उसे हम रस कह रहे हैं। सीधी सी बात आप इस प्रकार से समझिए कि आपको जैसे रील देखने से आनंद प्राप्त होता है, तो वैसे ही रस भी उसमें क्या है? रीलों में आपको रस मिल रहा है। रील में क्या है? आपका रस है। तो ये रस आपको एक संतुष्टि देता है, आपको एक अच्छापन देता है, वो उसे रस कहते हैं। और ये सबसे महत्वपूर्ण है, रस को काव्य की आत्मा भी कहा जाता है। रस को काव्य की क्या कहते हैं? आत्मा भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, भरत मुनि के अनुसार विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। किसी अगली वीडियो में हम इस पर बात करेंगे, निष्पत्ति और उत्पत्ति में क्या अंतर होता है। ये भी अच्छा टॉपिक है। तो अभी आप इतना समझिए कि भरत मुनि के अनुसार विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति हो रही है। किसकी निष्पत्ति हो रही है? रस की निष्पत्ति हो रही है। अब इसमें आपको समझने वाली, इससे प्रश्न किस प्रकार से बनता है, तो भरत मुनि के अनुसार किसकी निष्पत्ति होती है? विभाव और अनुभाव, संचारी भाव से किसकी निष्पत्ति होती है? तो रस की निष्पत्ति होती है। भरत मुनि के अनुसार किन भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है? तो हम कहेंगे विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ये जो तीन भाव हैं आपके, ये क्या हैं? इनसे आपकी रस की निष्पत्ति होती है।